एरिया एंट्रेंस लेवल। तो ए से लेके बी, तो ये तुम्हारे पास होगा ये एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया जो था ए बी से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मगर ये हर समय पॉजिटिव होगा अगर ए बी से छोटा होता है तो। मतलब मेरा कहना है कि अगर एफ ऑफ एक्स मेरा पॉजिटिव होगा तो ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी हर समय पॉजिटिव होगा, प्रोवाइडेड ए बी से छोटा हो। तो उल्टा अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 है, इसका मतलब तब क्या हुआ, ए अगर बी से छोटा हो, या यहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर ये जस्ट 0 हो तो इसका मतलब है कि सोर्स और ग्राफिकली कुछ ऐसा हो रहा होगा कि अगर तुम्हें मिनिमम केस में ये हो रहा होगा कि अगर तुम्हें कोई एक पॉजिटिव एरिया मिल रहा होगा तो तुम्हें नेगेटिव एरिया भी मिल रहा होगा। मतलब ए से लेके बी में वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ताकि वो पॉजिटिव, क्योंकि हर समय ऊपर होगा तो एरिया पॉजिटिव, हर समय नीचे तो एरिया नेगेटिव। तो इसलिए अगर ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 होता है तो यहां से तब तुम कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट, और एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, f of x is continuous function, then f of x equal to 0 is at least 1, एक से ज्यादा भी हो सकता है, रियल रूट बिटवीन a एंड c। हर समय, ये हर समय कह सकते हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी हो सकता था कि ये +3 हो गया, ये -2 हो गया, ये +2 और ये -3, तब तो इसके 3 रूट्स हो गए और एंड पॉइंट्स भी रूट्स ही हैं, मगर एटलीस्ट 1 रूट हर समय एग्जिस्ट करेगा। तो लिखने से पहले एक सम कराता हूं तो ज्यादा बेटर लगेगा, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, प्रॉब्लम लेट, एक बार जेई में आया हुआ समय ये एबीसी बिलोंग्स टू आर नॉट सच दैट 0 से 1 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ax square plus bx plus c into dx. Then equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has option number A, no real root in 0 to 2. Number B, at least one real root in 1 से 2. Both real roots in 1 से 2. Exactly 2 real roots in, सम लिखने में ही भरा है रे, और कुछ नहीं है, सम बस लिखने में ही भरा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सम केवल लिखने में भरा है, वरना कुछ औकात ही नहीं है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर ना, तुम लोग अभी हल्ला करके खुद आंसर बोलोगे। ये 0, क्या इंटीग्रेंट दोनों सेम है? हाँ, तो इसीलिए मैं नंबर वन में मैं इतना बड़ा इंटीग्रेंट लिखना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, बार बार, मतलब 0 से 1 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 0 से 2, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस कैन बी रिटन है 0 से 1 को तुम क्या लिख सकते हो, बोलो 0 से 1 प्लस 1 से 2, हाँ या ना? तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया तब? इंटीग्रेंट 1 to 2, अब लिखता हूं क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स 0। तो मुझे कोई बोलेगा क्या ये, इसका मतलब क्या हुआ तब? अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या, ax square plus bx plus c is equal to 0 has at least one root in कहाँ पे? In 1 to 2. 1 to 2। मगर मेरा कहना उसमें से ये तो हर समय नॉन जीरो होगा, ध्यान से देखो। हाँ सर, ये वाला तो हर समय, ये वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कौन सा किसका रूट होगा? तो इसका मतलब इट हैज रूट। तो अब आया समझ में? अब ऊपर का थ्योरी लिखना है तो समझ में आ गया तुम लोग को, बड़ा आसान थ्योरी है ये। ठीक है, ठीक है, तो अब ऊपर का थ्योरी भी दे रहा हूँ लिखने के लिए, टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। आया समझ में? इंटीग्रेशन इससे भी एफ ऑफ एक्स अगर dx 0 होगा और अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ एक्स का एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा ए से लेके सी के बीच में। चलना है तो चलो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर ऐसे बी नहीं होगा? रुक जा, मैं देख लेता हूँ। नहीं, बोथ रियल रूट्स नहीं बोल सकते हो ना? और नहीं बी, हाँ हाँ बोल, कौन सा, तू क्या बोल रहा है? बिटवीन ए एंड बी होगा ना? मैंने क्या लिखा? बिटवीन ए एंड बी, सॉरी, हाँ, मैंने गलती की, थैंक्स।
आगे चलो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो कुछ बंदे ने बोला था मुझे कि सर प्राइवेट टेस्ट अपलोड कर दीजिए, ठीक है, तो क्योंकि हर समय पब्लिक टेस्ट, सही बात है, प्राइवेट टेस्ट भी होना चाहिए, तो मैं सबका एक एक प्राइवेट टेस्ट अपलोड कर दूंगा। ये वाला लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लंबा समय। उसके बाद लास्ट एक थ्योरी है, थोड़ा टिपिकल थ्योरी है बस, हाँ पहले ही बोल देता हूँ भैया, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। लास्ट थ्योरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनइक्वालिटी टॉपिक में थ्योरी कहीं कुछ बाकी नहीं है, मगर लास्ट क्लास तुमने देखा इनइक्वालिटी एक टिपिकल टॉपिक है, तुम्हें काफी सोचना पड़ेगा काफी तरीके से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टफ टॉपिक है, मगर थोड़ा सोचने का कोशिश करना। सर एक बार लास्ट पेज दिखा सकते हैं? अब रुक जा, पहले एक बार ये लिख लेने तू बंदे लोगों को, फिर दिखा देता हूँ लास्ट पेज, ठीक है, ऊपर है तो एक बार ये लिख लेने दे, हाँ, उसके बाद दिखा देता हूँ। सम तो छोटा है ये वाला, हाँ ऑप्शन सब लिखने का जरूरत नहीं है रे, हाँ जो मेन चीज है वो लिख लो और मुझे बोलो सर हो गया। नीचे वाला हो गया? सर हो गया। हाँ ये सर। देख ले किस, चलो हाँ सर। चलो, किसी कोई कुछ लिख रहा है तो लिख भी सकता है, चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक, हाँ और टिपिकल टॉपिक है। तो मैं याद होगा जब हम लोगों ने एरिया को एस्टिमेट किया था छोटे छोटे लिमिट एज अ सम से, तो मैंने 2 टाइप का एस्टिमेशन लिया था। एक एस्टिमेशन था, मैं जीरो वाला ले रहा हूं, मुझे समझाने में आसानी होगा, रेक्टेंगल। एक एस्टिमेशन था अपर रेक्टेंगल, नहीं क्या? ये शुरू होता था r इज इक्वल टू 1/n से, मतलब ये 1/n से शुरू होता था, फिर ये 2/n, ये 3/n और ये n/n, ये वाला। मगर और एक था, तुम तो ये वाला रेक्टेंगल भी ले सकते हो, ये 0 से शुरू होता था और लास्ट जो रेक्टेंगल तुम्हारा बनता था वो ये था n-1/n में। तो प्रॉब्लम लिखाता हूं, उसके बाद फिर से जाऊंगा। लेट Sn इज इक्वल टू 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ln 1 plus r/n। Tn is equal to 1/n summation r is equal to 0 to n minus 1 ln of 1 plus r/n, where n belongs to natural number. Prove that Sn is greater than ln 4 by and Tn is less than ln 4 by. Sn सॉल्यूशन, हाँ लिखने टाइम दूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले देख लो Sn, ये क्या, ये देख के तुम्हें लिमिट एज अ सम याद आ रहा है? Yes. क्या Sn लिमिट एज अ सम का वो बन रहा है ln 1 plus r/n? हाँ
कहां से कहां तक? 1 से 0 से 1 0 से 1 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस, इसे इंटीग्रेट कर सकते हो ना, इसे u और इसे v ले लोगे, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये ln 4/e आता है। मगर ये Sn का वैल्यू नहीं होगा, ये S इंफिनिटी का वैल्यू होगा, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ये Sn का वैल्यू नहीं होगा। n टेंडिंग टू इनफिनिटी। कट, ये वैल्यू तब तुम लिखोगे, ये वैल्यू तब लिखोगे जब ये S इंफिनिटी होता है, मतलब जब तुम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n लगा देते हो, तब r1 इक्वल टू n ln ऑफ 1 प्लस r/n पेस्ट इज इक्वल, थोड़ा कंसंट्रेट करोगे, हाँ ठीक है। तो ये लिमिट एज अ सम किस फंक्शन के ऊपर है, समझ में आया? कौन से फंक्शन के ऊपर ये काम कर रहा है? ये जिस फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो f ऑफ l1 प्लस एक्स जब तुम ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा? जब तुम x का वैल्यू 0 ड्रॉ करोगे तो ln1, f ऑफ 0 का वैल्यू ln1 है, ln1 0 होता है, और f ऑफ 1 का वैल्यू ln2 है, तो 0 में 0 है, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ। अब कॉन्वेक्सिविटी कैसा होगा? ये वाला होगा या सर ये वाला होगा? ये तो ln x वाला तो तुम जानते हो, ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसा था। तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है सर कॉन्वेक्सिविटी में, तो तुम्हें डिफरेंशिएट करके देखना होगा, तुम्हें f डबल डैश x निकाल के देखना होगा। f डबल डैश x जो होगा वो तुम्हारे पास होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने के कारण इसको कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ये मतलब ऐसा। अब Sn जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, देखो फिर से नीचे जा रहा हूं, हाँ Sn का जो वैल्यू था वो था 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r/n, मतलब 1/n पहला वाला टॉपिक f ऑफ 1/n प्लस f ऑफ 2/n जाते जाते f ऑफ n/n तक है। तो इस ग्राफ में जब तुम 1/n से शुरू करोगे, ये वाला ग्राफ, तो ये 0 है, ये 1/n है, ये 2/n है, ये n/n है। तो 1/n वाला रेक्टेंगल जो होगा वो तुम्हें ज्यादा एरिया देगा या कम एरिया देगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है मैंने ये 1/n क्यों शुरू किया? ये 1/n क्यों शुरू हुआ? इस 1/n के लिए मेरे बस, और देखना ही नहीं है, केवल ये देखने से हो जाता है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तुम तो ये एरिया निकाल रहे हो और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसीलिए Sn जो होगा इज ग्रेटर देन एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व तो तुमने अभी निकाला, Sn किससे बड़ा हुआ? ln 4/e से। तो Tn कहां से शुरू हो रहा है? तुम बोलोगे सर आपने लिखने नहीं दिया, मैं जान रहा हूं, मगर मैं जान रहा हूं क्योंकि इसमें सम लिख के कुछ ज्यादा समझने वाला बात नहीं था, इसलिए मैंने सम लिखने नहीं दिया, पहले मुझे करने दो। तो 1/n कहां से शुरू हो रहा है बोलो? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1/n, मतलब 0/n डॉट 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 f ऑफ n माइनस 1/n। तो ये कौन सा रेक्टेंगल होगा बोलोगे सेम ग्राफ में? ये तो पता हो गया, वो तो सेम चीज हो रहा है, वो तो तुम्हें भी पता हो गया, ये 0, ये 1/n, ये 2/n, ये 3/n। तो पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, देखो पहला वाला f ऑफ 0 0 है रे, तीसरा वाला ये ग्राफ है, तो मैं ये एरिया का बात कह रहा हूं। तो क्या बोलोगे? Tn इज क्या बोलो? लेस देन एरिया अंडर कर्व, मतलब Tn इज लेस देन ln 4/e। मैं और एक सम कराऊंगा, हाँ, मगर एटलीस्ट 30% समझ में आया तुम लोग को? किसी को डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो मैं और एक सम करवाऊंगा।
सर नीचे टाइमर देना भूल गया मैं, 3 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं और एक सम कराऊंगा, हाँ, मगर सर कहीं डाउट है तो प्रॉब्लम बोलो। लिखना थोड़ा बाकी था। ठीक है, लिखो, आराम से लिखो, ठीक है। मैं पहले वेट अ मिनट, हाँ, इसके लिए मैं लिख लो। मैं हर पेज में टाइम दे देता हूँ 1.5 मिनट का। इस पेज में ऑलरेडी 45 सेकंड का और एक टाइम दे रहा हूँ, हाँ। चलो आगे नीचे चल रहा हूँ, हाँ। डाउट होगा रे, मैं जान रहा हूँ इसमें, हाँ। मैं और एक सम कराऊंगा, इसमें डाउट होगा। लास्ट टॉपिक है, डाउट होगा, मैं भी जान रहा हूँ। बोलते जाना, मैं नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा। सर हो गया। चलो, तो नहीं हुआ। तो हुई तो गया, और यही तो क्या, हाँ, आगे चलता हूँ। अब कभी कभी ये पूछेगा, हाँ, सेम सम में, हाँ, कि Sn प्लस Tn अगर तुम लोगे, ये ऑप्शन नंबर ए, Sn प्लस Tn 2 टाइम्स ऑफ N 4/e होगा, या Sn प्लस Tn 2 टाइम्स ऑफ Ln 4/e होगा। मतलब ऐसा, अगर Sn प्लस ट्वाइसन करोगे तो वो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो फिर से ध्यान से देखोगे, हाँ, फिर से ध्यान से देखोगे। हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम में ग्राफ देखा, एक पर्टिकुलर टाइम में जब ग्राफ हम ऐसे लेके जा रहे थे, तो किसी भी एक पर्टिकुलर के लिए ये ऊपर वाला जो एरिया निकल रहा था, ये एरिया, मतलब ऐसा अगर मैं सबके साथ ये एरिया प्लस कर देता हूं, ये एरिया अगर मैं प्लस कर देता हूं, ये मेरा एरर था। तो ये एरर क्या होगा? ये एरर होगा तुम्हारे पास Sn माइनस ए। और अगला एरर का था ये किसका एरर था? और एक ग्राफ में क्यों बनाऊं, और एक ग्राफ बना देता हूं। Tn का एरर क्या होगा तब बोलो? a माइनस टी। Tn तो ये एरिया निकाल के देगा ना। Tn जो है, Tn तो ये एरिया निकाल के दे रहा है। Tn तुम्हें ये एरिया निकाल के दे रहा है नहीं? तो एरिया अंदर कर्व के साथ एरर क्या हो गया? एरर ये होगा, ये एरर, ये एरर, ये एरर। तो कौन बड़ा, ए बड़ा या Tn बड़ा यहाँ पे? ए तो a माइनस ए Tn। माइनस तो किसी एक पर्टिकुलर में अगर तुम देख रहे हो, तो ये इस क्वांटिटी का नाम मैं x ले रहा हूं, इस क्वांटिटी का नाम मैं y ले रहा हूं। y बड़ा होगा या x बड़ा होगा? जरा ध्यान से देखो। तो उसके लिए तुम किसी एक में देखो, मेरा कहना है किसी एक में देखो।
किसी एक में देखने से सिमेट्रिकली समझ में आ जाता है। ये वो लाइन है जो इसके डायगोनल को ज्वाइन करता था, ये था और ये था। तो मुझे बोलो x बड़ा हो रहा है या y बड़ा हो रहा है? x मतलब ये वाला ये वाले एरिया का नाम मैं दे रहा हूं, कुछ नाम दे रहा हूं अल्फा, और ये वाले का मैं दे रहा हूं बीटा। अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा होगा? बीटा। बीटा। हाँ बीटा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा कर्व ऐसा है और रेक्टेंगल तुम्हारा ऐसा है। तुम जानते हो कि डायगोनल उसे बाइसेक्ट करता था। ये तुम्हारे पास अल्फा है और ये एक्स्ट्रा दे रहा है। समझ में आया? बीटा। तो अब मुझे बोलो एक्स बड़ा या वाई बड़ा? तो Y इस ग्राफ Y से क्यों कर... अरे तो ये ग्राफ सेम नहीं हुआ ना, स्केल सेम नहीं हुआ है, स्केल सेम नहीं हुआ है। मतलब तुम मुझे बोलो कि तुम ये बोलो कि ये ब्लू वाले का एरिया ज्यादा होगा या इस रेड वाले का एरिया ज्यादा होगा? रेड वाले का। रेड वाले का। तो रेड जो होगा वो ग्रेटर देन ब्लू होगा। तो रेड का मतलब क्या हुआ? रेड को ही तो प्लस प्लस के तुम्हें वाई मिल रहा था या नहीं? हाँ रेड को ही तो तुम प्लस कर रहे हो, तो ये वाला एरर आ रहा है तुम्हारे पास ना। तो इसका मतलब है कि मेरा y जो होगा वो x से बड़ा होगा। मतलब a माइनस टी एन जो होगा वो एस एन माइनस ए से बड़ा होगा। इसका मतलब ट्वाइस ए इज ग्रेटर देन एस एन प्लस टी एन। तो हेंस एस एन प्लस टी एन इज लेस देन ट्वाइस ए। मतलब एस एन प्लस टी एन इज लेस देन ट्वाइस ए। मतलब एस एन प्लस टी एन इज लेस देन ट्वाइस एल एन 4/e। ठीक है? किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर में देख रहा हूं। मेरा कहना है मैं एक पर्टिकुलर में मैंने देखा, और ये जो है अगर मैं इस वाले को तुम लोग को, मेरा कलर स्कीम लेने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि वहां पे मैंने रेड किसी और को लिया और यहाँ पे मैंने रेड किसी और को लिया है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो रेड वाला एरिया है वो ये एरिया है। ये तुम्हारे पास टीएन था और ये ब्लू वाला एरिया है। और तुम देख रहे हो कि हर एक में, हर पोर्शन में ब्लू वाला जो एरिया होगा वो रेड वाले से छोटा होगा हर समय। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला। ठीक है? तो तो थोड़ा सा एस एन प्लस ऊपर टी एन, ये तो बचा वही हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है? तो उसमें एरिया अंडर द कर्व। और एक सम कराऊंगा, ज्यादा सम नहीं करूंगा, और एक सम कराऊंगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करूंगा। सेम टाइप का सम कराऊंगा। ठीक है? दो बार आया है मेरे ख्याल में जेईई में अभी तक इस कॉन्सेप्ट का सम। चलो आगे। नो सर। चलो आगे बोल देना। चलो तो इससे आगे चल ऊपर सकता वाला हूँ क्या? पेज एक बार दिखाएंगे क्या? थोड़ा सा बच गया था। दिखा दूंगा। ये हो गया ना सबका? हाँ ये हो गया। हाँ तो ये सर। वाला देखो हाँ।
चलो आगे चल रहा हूँ। नीचे का थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। प्रॉब्लम ले 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 आराम से लिख, मुझे बोल देना। हाँ सर हो गया। ठीक है चलो। प्रॉब्लम, let Sn equal to limit n tending towards infinity 1 by n to the power 6 plus 32 by n to the power 6 plus 243 by n to the power 6 up to 1 by n. Sorry, Sn is equal to ये Tn is equal to 1 by n to the power 6 plus 32 by n to the power 6 and minus 1 to the power 5 by n to the power 6. Then option number A. Sn is always less than 1 by 6. Tn is always less than by 6 and 1 by 3. Sn plus Tn is less than 1 by 3. तो दोनों तो एक ही जैसा लिमिट एज अ सम होगा, तो समेशन में Sn कैसा दिखेगा मुझे ये देखना है। 1 by n to the power 6 plus 32 by n to the power 6, यहाँ पे एक बार सम लिख लोगे क्या, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सम लिख लो, क्योंकि इसमें तो अब वैसा नहीं है ना, ऑलरेडी रिपीट ही करूंगा कॉन्सेप्ट को जो बताया है। चलो आगे चल रहा हूं। तो ये यहाँ पे यार ये इस पैटर्न में नहीं है, क्यों, समझ में आ रहा है? ये इस पैटर्न से क्यों हट गया? तो इसलिए क्या करूं, n to the power 5 बाय क्या करूं, बोलो n to the power 6, तो आ गया पैटर्न में। अगर मैं 1 by n कॉमन ले लेता हूं तो 1 by n to the power 5, 1 by n तो कॉमन लेना होगा ना मुझे। ठीक है, मैं तुम बोलोगे सर समेशन में ही पहले लिख दीजिए ना, हम लोग मैं पहले वही करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है वही कर देता हूँ। तो समेशन ये 1 to the power 5 32 2 to the power 5, तो मतलब r to the power 5 डिवाइडेड बाय n to the power 6, r इक्वल टू 1 to n तक। समेशन लिमिट है जो सम के लिए एक 1 by n को बाहर निकाल लो, तो समेशन r by n to the power 5 r इक्वल टू 1 to n। तो क्लियर हो गया ये किसका लिमिट है जो सम है। मैं थोड़ा कैजुअल वे में लिखा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गया होगा ये किसका लिमिट है जो सम है, किसका, कोई बोलेगा? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? अगर मैं इसको बोल लूं कि s इंफिनिटी क्या होगा, कोई बोलेगा? कैजुअल में मैं नहीं लिखाता हूं, सॉरी। चलो अब तो बोलो एटलीस्ट, तब r by n to the power 5 किसका इंटीग्रेशन होगा, ये कोई बोलेगा? जैसे ऊपर में तुमने log 1 plus x बोला, यहाँ पे क्या होगा? सर x to the power 5। हाँ क्या होगा, x to the power 5 dx, कहां से कहां तक? 0 to 1, तो क्या आंसर आया? 1 by 6। तो मुझे इससे एक चीज तो पता चल गया कि जो मेरा फंक्शन है वो किसका है, x to the power 5 का फंक्शन है। तो मुझे पता चल गया कि f of x इक्वल टू x to the power 5 का फंक्शन है। तो ठीक है, तो Sn Tn भी इसी की ओर जाएगा। तो अब y इक्वल टू x to the power 5 का ग्राफ बनाना है। तो dy by dx का वैल्यू 5x to the power 4
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 20 इंटू एक्स क्यूब, जो पॉजिटिव होगा अगर एक्स 0 से 1 तक, अगर पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, तो कॉनकेव अपवर्ड हुआ तो ये वाला ऐसा होगा, 0 में 0, 1 में तुम जानते हो ऐसा ग्राफ। चलो ये मेरे लिए 1/n है, ये मेरे लिए 2/n है, ये मेरे लिए 3/n है, तो क्या हो रहा है, ये Sn है। Sn कहां से शुरू हो रहा है, देखो Sn कहां से शुरू हो रहा है, अगर मैं Sn को दोबारा लिखूं, अगर मैं इस चीज को लिखूं तो Sn का वैल्यू मेरे पास है 1/n समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n तक r बाय n टू द पावर 5। मतलब क्या ये f(1) नहीं है, 1/n तुम्हारा 1/n से शुरू हो रहा है ना, प्लस 2/n टू द पावर 5 ऐसे जा रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये Sn है। तो क्या हुआ, Sn किससे बड़ा होगा, 1/6 से, तो Tn मैं अब नहीं निकाला हूं, तो Tn किससे छोटा होगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा हो जाएगा। अब Sn प्लस Tn में मुझे बोलो कौन सा बड़ा होगा, रेड वाला या ग्रीन वाला, मतलब मुझे बोलो ये ब्लू वाले का एरिया ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ब्लू वाले का एरर ज्यादा बड़ा होगा, या ये रेड वाले का एरर ज्यादा बड़ा होगा, मुझे ये बोलो। ब्लू। ब्लू। तो मैं देख रहा हूं कि मेरा ब्लू जो है वो रेड से बड़ा है, तो ब्लू वाला जो एरर है वो Sn का है या Tn का एरर है, ब्लू वाला जो एरर है वो Sn का एरर है या Tn का एरर है, ये तो बड़ा वाला तो Sn था ना, छोटा वाला Tn था, तो ब्लू Sn का एरर है, तो ये Sn माइनस ए इज ग्रेटर देन रेड, का मतलब ए बड़ा है तो ए माइनस Tn, तो Sn टीएन। प्लस Tn इज ग्रेटर देन ट्वाइस है, मगर एरिया अंडर द कर्व तो 1/6 है, मतलब Sn प्लस Tn इज ग्रेटर देन 1/3। तो मेरा कहना है ये उतना लंबा भी सम नहीं है, ये उतना लंबा भी सम नहीं है, अगर तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया है तो, नहीं आ गया है तो एज यूजुअल तुम्हें डाउट में पूछना होगा, क्योंकि चीज थोड़ा टिपिकल है, मैं जान रहा हूँ उसमें फिर नेटवर्क का ठंडे में, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का भी कई बार प्रॉब्लम हो सकता है, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, क्लाउडी वेदर होता है ठंडे में, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता है इस वक्त, चलना है तो लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, सर थोड़ा बाकी है। ठीक है, लिख लो।
हो गया सर। चलो लास्ट टॉपिक शुरू करता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंट्रेंस में ये भी टॉपिक रिलेटिवली आसान ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन, मगर आज तो हम लोग और नेक्स्ट क्लास भी बोर्ड लेवल ही देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड लेवल। इसमें देखो मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा होके पढ़ाऊंगा, मतलब एनसीईआरटी जैसे दिया है वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, सबसे पहले तुम्हारे पास आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद आता है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मगर मैं सबसे फर्स्ट इसे पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, डिग्री और फॉर्मेशन जो है वो रिलेटिवली आसान टॉपिक है, उसमें कोई खास बात नहीं होगा, थोड़ा बोरिंग भी है। तो इससे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फीलिंग आ जाए तो सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हाउ वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक जैसे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर में जो होता था उसे क्वाड्रेटिक कहते थे, वो सम जिसमें dy बाय dx रहता है उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि सॉल्व, तुम लोग के लिए कोई नया चीज नहीं है क्योंकि फिजिक्स में तुम लोग को जरूरत पड़ता ही होगा मेरे ख्याल में। dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका dy बाय dx ये हो। तो dy बाय dx हटाने के लिए तो इंटीग्रेट करना होगा, मगर इंटीग्रेट तो y के साथ y चाहिए, y के साथ dy चाहिए, और x के साथ क्या चाहिए होगा, dx टू इंटीग्रेट, तभी इंटीग्रेट कर पाओगे। तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करने से y के साथ dy और x के साथ dx नहीं आ रहा है? और अब मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, तो dy बाय y का वैल्यू ln mod y, इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c। आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। मगर किसी किसी किताब में देखोगे आंसर ये नहीं होता है, तो सर क्या होता है, क्या ln को इस साइड लेके आ सकते हो? तो e टू द पावर x प्लस c, तो ये भी आंसर सही है। मैं अलग अलग तरीके से एक ही में दिखा रहा हूं, किसी किसी किताब में तुम तब देखोगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस भी आ जाता है, e टू द पावर x इंटू प्लस x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर c ले लेते हैं। अब e टू द पावर c तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो 1 प्लस के e टू द पावर x प्लस x, ये भी एक आंसर है। ठीक है, मगर तो कई स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर इस स्टेप में देखिए आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो आपने दोनों साइड कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? ये बात तुम सही बोल रहे हो कि कांस्टेंट एक इस साइड भी लगना चाहिए और एक कांस्टेंट इस साइड भी लगना चाहिए, मगर क्या ये C1 इस साइड नहीं आ सकता है? हाँ, मिलके एक अलग कांस्टेंट। तो तुम इसे तो e टू द पावर x प्लस क्या C2 माइनस C1 को मिलके, तो इसलिए कांस्टेंट दोनों जगह लगाने का जरूरत नहीं है, किसी एक जगह लगाने से हो जाएगा। नॉर्मली x के साथ लगाया जाता है। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, मगर मॉड जो है नॉर्मली नहीं दिया जाता है, जो गलत है। हाँ, क्योंकि फिर तुम एंट्रेंस में करोगे तो फंस जाओगे। मगर अभी जब मैं बोर्ड लेवल में सम कराऊंगा तो मैं मॉड y नहीं दूंगा, हाँ मैं डायरेक्टली y लिखूंगा, जो अल्टीमेटली गलत है, मगर इसमें मैंने मॉड y भी दिया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हर समय क्या होगा, एक dy बाय dx रहेगा और यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। तुम्हें इस टाइप से इसे इंटीग्रेट करना है कि तुम्हें केवल y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन केवल g ऑफ एक्स वाई में आ जाए, प्लस एक कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। dy बाय dx f x y, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, x के साथ x लिया, y के साथ y लिया, इसे सेपरेबल वेरिएबल कहते हैं। टेक योर टाइम, लिखना है तो लिख लो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड, कुछ पूछना है तो पूछो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। कहीं भी कुछ पूछना है तो पूछो, अगर फिजिक्स में भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तब भी अगर कोई डाउट था तो।
क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है? अगर तुम प्रोबेबिलिटी बोलोगे तो मेरे ख्याल में 1% डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 99% डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाता तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाता। कई मैथमेटिशियन और कई फिजिसिस्ट केवल एक टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश में जिंदगी लगा देते हैं और तब भी नहीं होता है। आसान टॉपिक है, बोर्ड लेवल में तो कुछ है ही नहीं। मैं इंटेंशनली मॉड वाई में अभी मॉड नहीं दूंगा लॉग वाई में, मगर मॉड देना एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को याद रखना। चलूं आगे? हाँ सर। चलो तो सबसे पहली बार जो हम देख रहे हैं उसका नाम है, अभी जो टाइप देखें उस टाइप का नाम है सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल में क्या होता है, हर समय dy बाय dx होगा वो f ऑफ x इंटू g ऑफ y टाइप का होगा। हर समय तुम एक काम कर सकते हो, तो क्या करोगे, dy के साथ gy ले लेना और f ऑफ x के साथ dx ले लेना और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कुछ सम तो अभी मैंने करवाया ही था, एक सम, कुछ और भी सम्स करवा देता हूं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा एक्स स्क्वायर dy प्लस एक्स वाई dx इज इक्वल टू x dx, ये dy है। सपोज इसे सॉल्व करना है, सॉल्व। तुम बोलोगे सर ये dy बाय dx नहीं है, वही सब तुम्हें अब ऑब्जर्व करना होगा, जरूरी थे ना कि हर समय यही फॉर्म हो। यहाँ पे तुम dx दो बार देख रहे हो, तो dx को एक साथ लेके आ जाओ। क्या कुछ कॉमन आ जाएगा, x dx कॉमन आ जाएगा, तो क्या रहेगा। अब बोलो ये सेपरेबल वेरिएबल है या नहीं, हाँ या ना। छोड़ दूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln ऑफ 1 माइनस वाई, मैं मॉड नहीं दे रहा हूं रे, x प्लस सी। मगर आंसर हो सकता है तो ये फॉर्म में नहीं देख के ऐसा भी देखो, ln 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, मतलब 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी। तो दिस इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये कांस्टेंट है,
तो y इज इक्वल टू -1 के बदले मैं 1 ले लेता हूँ माइनस के इंटू ईटी। कितना सुंदर सा ये आंसर। सर ये आंसर मैं लास्ट तक नहीं लिखने से नहीं मार्क्स जरूरत नहीं, कटेगा। मैं जरूरत सर मैं बोल रहा हूँ ये बोर्ड में यहीं पे रखने से आ जाएगा आंसर। हाँ बोल, बोर्ड में यहीं पे रखने से आंसर आ जाएगा, मगर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ये आंसर हो। हाँ बोलो। सर लाइन 18 में वो x²/2 होगा। ओ Yes, x² sir. by 2 होगा, थैंक्स। x² by 2 x² by 2 थैंक्स, x² by 2 x² by 2 बोर्ड में यहीं पे छोड़ने से हो जाएगा, मगर जब पास आर्चाइव करोगे या कोई किताब से सम सॉल्व करोगे मेरे क्वेश्चन बैंक से, तो तुम्हें ऐसा मिल सकता है आंसर नहीं क्या, तो दोनों सेम आया समझ में। तो मैं ये चीज तुम्हारे जहन में डाल देना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ऑब्जेक्ट एंट्रेंस में ऐसा ना हो। और हो सकता है कि आरडी में ये आंसर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, पीछे से उल्टा के देखोगे आंसर नहीं मिल रहा होगा, लिखना है तो लिख लो, वरना बोर्ड में यहाँ पे छोड़ने से कोई टीचर तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा। आगे चलूं? यस सर। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। y minus x dy by dx is equal to a y square plus dy by dx। क्या सेपरेबल वेरिएबल है? मैं तुम लोग को 1 मिनट के आसपास टाइम दूं कुछ करने के लिए, करके देखोगे क्या? dy by dx को एक साइड लेके जाके फलाना फुलाना करके इंटीग्रेट मैं कर दूंगा, ठीक है, इंटीग्रेट मैं कर दूंगा। मुझे बस बोलो क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? नो सर। नो सर। ध्यान से देखो, होना चाहिए। सर होगा सर, dx बाई 1 प्लस एक्स होगा और dy बाई होना चाहिए, y क्योंकि माइनस ए वाई स्क्वायर। किताब मैंने जहां से दिया है जिस किताब से, वहां पे तो अभी सेपरेबल वेरिएबल के ही सम्स है ना। ये इसके साथ लेके आए थे, बोलो y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ये आया था, हाँ या ना, पहले ये बोलो। अब बोलो क्या ये सेपरेबल वेरिएबल नहीं है? ध्यान से देखना, dx के साथ x और y अकेला dy के साथ। आया समझ में? इसमें मत जाओ सर भूल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो उस ईगो को खत्म करो। आया समझ में? हाँ सर। सेपरेबल वेरिएबल उस ईगो को खत्म करो। सर अरे गलत हो गया, अरे गलत हो गया क्या? एग्जाम में गलत नहीं होगा, अभी गलत हुआ ज्यादा अच्छा बात है ना। देख y कॉमन ले लेता हूं तो y माइनस से दोनों साइड इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं क्या, ln x प्लस से। यहां कैसे इंटीग्रेट करूं? अब ये यहीं पे अब है कि भैया क्या तुम्हें इंटीग्रेशन याद है या भूल गए हो? तो सर क्या करें अब? क्या इसके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करें? एकदम जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बताया है, आरडी शर्मा से सॉल्व एग्जाम्पल करो।
इंटीग्रेशन भूल गए हो, देख लो कैसे क्या है उसमें, ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। सर आर डी शर्मा नहीं खरीदा है, तो आर एस अग्रवाल तो भेज दिया तुम लोग को ना पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने, तो आर एस अग्रवाल को ही खोल के देख लो, उसी से कर लो। ठीक है, मतलब पहला 30 सम जो है या 15 से 30 सम जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल का कर लो। इंटीग्रेशन में फंस रहे हो, देख लो क्या क्या चाहिए था, बस काम खत्म। उसके बाद उसके अनसॉल्व को कर लेना, देखना आ जाएगा। पूरा का पूरा भी कौन खोलने के लिए बोला कि इंटीग्रेशन करो, तो अगर अलग करूं तो dy बाय वाई माइनस ए, जिस दिन ये समझ गया मैं आ गया ना कि ये भी एक पढ़ने का तरीका है, मेरे ख्याल में लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा दोगे। इज इक्वल टू 1 बाय ln ऑफ y माइनस ए माइनस 1 बाय, 1 वहां पे ये प्लस होना चाहिए, नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझे एक y पूरा ही y माइनस, हाँ बोल क्या, कहाँ पे गड़बड़ है? नहीं सर ठीक है। सर नीचे वो 1 माइनस ए वाई हो, वाई कॉमन लेने से। नहीं मैंने y कॉमन नहीं लिया है, मैंने y बाय कैंसिल किया है। तो सेवेंथ लाइन लाइन 7 में सर। y कॉमन लेने से ओ 1 माइनस ए वाई होगा, ओ मैंने थैंक्स मैंने गलती लिखा। थैंक्स, इस वाले में क्या गलती कर दिया मैंने, dx बाय सॉरी dy बाय y लेने से 1 माइनस ए वाई, तब क्या करोगे ये ln ऑफ x प्लस ए, मुझे मॉड लेना चाहिए था मगर बोर्ड लेवल में हूं तो मैं बच गया, तो 1 बाय ए अगर लूं तो ए वाई प्लस 1 माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए का जरूरत नहीं है रे ये, हाँ ए वाई मैंने कैंसिल कर दिया तो इसका भी जरूरत नहीं है मुझे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ये तो सही है। तो ln ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू, अगर अलग अलग कर दूं तो a कॉमन आ जाएगा, y y कैंसिल हो गया, dy बाय 1 माइनस ए वाई माइनस dy बाय y प्लस, तो इसका मतलब ln ऑफ, ये एक रीजन कर रहा हूँ रे तुम लोगों का, हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a बाय ln ऑफ 1 माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस ln y प्लस ln c। तुम बोलोगे सर ये क्या क्या बता रहा हूं, जब हर एक चीज ln में होता है तो हम लोग कांस्टेंट को भी ln में ले लेते हैं, क्या फायदा, फायदा क्या बताता हूं, x प्लस ए इज इक्वल टू क्या, तब तुम इसे माइनस ln ऑफ a माइनस वाई प्लस ln y प्लस ln c लिख सकते हो, मतलब ln x प्लस a इज इक्वल टू, तो मैं जानता हूं कि ln a प्लस ln b का फॉर्मूला था मेरे पास ln a b, और ln a माइनस ln b का फॉर्मूला था ln a बाई b, तो ये हो जाएगा ln cy डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए वाई, क्या ln ln कैंसिल हुआ, ठीक है। तो समझ में आया, अगर हर एक चीज ln में होता है तो कांस्टेंट को भी ln में डाल दो ताकि दिखने में चीजें बड़ा सुंदर लगे, क्या x प्लस वाई इक्वल टू cy बाय, देखो कितना सुंदर लग रहा है, और तुम आर डी शर्मा की जब पीछे आंसर देखोगे तो वो यही आंसर देता है, ये रहा आंसर, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर, ठीक है पहले ऊपर फिर नीचे जाता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर इंडेफिनिट में तुम भूल गए हो और अगर तुम्हें आर एस अग्रवाल का वो पूरा नहीं चाहिए तो मुझे अगर याद दिलाओगे तो मैं उसका केवल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले के पार्ट को काट के तुम्हें भेज दूंगा, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, मुझे अगर क्लास के बाद याद दिला दोगे, हाँ तो मैं भेज दूंगा तुम्हें आज। तो आर एस मान रहा हूँ इसमें बहुत स्टूडेंट को इंडेफिनिट में भी प्रॉब्लम होगा, मेरा कहना है इंडेफिनिट अभी नहीं करने का जरूरत है, प्रॉब्लम क्या है, ट्रिक भूल गए होगे, तो इसलिए 15-20 सम सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, मगर कर लो, हाँ पिक्चर की तरह देखो मत, हाथ में पेन और पेंसिल रखना, उसके बाद देखना हर टाइप का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट टैकल हो जाएगा, मुझे बोल देना मैं भेज दूंगा।
सर नीचे रुक जा। चलो आगे। Yes, sir. चलो चलो, तो वही तुम्हें देखना है, ठीक है। देखो खेला तो इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, खेला अब इसका थोड़ी ना है कि तुम्हें, अब कभी कभी तुम्हें ऐसा भी देखना पड़ सकता है कि सपोज dy बाय dx इंटू 10y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब अगर अभी देखोगे तो कहाँ पे ये सेपरेबल वेरिएबल है, मगर तुम जानते हो कि साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो अगर साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई को हम ब्रेक कर देंगे तो dy बाय dx इंटू 10y का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ साइन x कॉस वाई। अब बोलो क्या ये सेपरेबल वेरिएबल नहीं है? हाँ है। 10y के साथ क्या आ गया cos y इंटू dy इज इक्वल टू 2 साइन x के साथ dx आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। 10y बाय cos y का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर साइन y dy नीचे cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। तो अब हेल्प करोगे साइन y बाय cos स्क्वायर y को कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए लेट cos y को t ले लेता हूं। जैसे मैंने cos y को t ले लिया तो dt का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा माइनस साइन y इंटू dy, सेपरेबल सब्स्टिट्यूशन। तो माइनस dt बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 cos x प्लस c। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय t इज इक्वल टू माइनस 2 cos x प्लस c। अब t का वैल्यू डाल दो तो 1 बाय cos y। तुम बोलोगे सर इंटीग्रेशन ही है, तो मैं कहा कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन नहीं है, किसी को लिखना है तो लिख लो, 100% इंटीग्रेशन ही है। तो सर वही तो प्रॉब्लम है सर, इंटीग्रेशन से ही हमने पढ़ाई, हमारा पढ़ाई थोड़ा डिरेल हो गया था मेरे वार्निंग देने के बावजूद। समझ में आया? ठीक है, क्यों मैं सर कह रहा था इसको कि सर बोल इसको टी ना लेके 10y इंटू सेक वाई लिख आराम के से, वो ज्यादा ही आसान हो जाता, वो ज्यादा ही आसान हो जाता। मैंने बेवकूफों वाला ही काम किया, वो ज्यादा बुद्धिमानी है। सेक वाई डी वाई, तो ये सेक वाई, तो मैं ये बेवकूफों वाला बात है। आगे चलूं? आगे चलूं? हाँ सर। चलो
इसी में कभी कभी आता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब कांस्टेंट निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। जैसे प्रॉब्लम है कि सॉल्व x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, ये तो सेपरेबल वेरिएबल है ही, देख के ही पता चल रहा है, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये सेपरेबल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि केवल x के टर्म में है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि dy इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लूं dx और नीचे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लूं। इसका मतलब dy इज इक्वल टू एक्स ट्वाइस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या करूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 dx, मतलब dy इज इक्वल टू x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। दोनों साइड इंटीग्रेट करो। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा के मैं और एक काम कर सकता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, दिस इंप्लाइज dy इज इक्वल टू करके देखने का कोशिश करता हूं। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करना ही होगा, तो वरना उस अगर x और x प्लस 1 नहीं होते सब्स्टिट्यूशन लंबा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अब जब ऐसा बड़ा सम होता है तो इसको y इज इक्वल टू i दे दो और इसको नंबर 1 दे दो, और अब i को इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद इसमें डाल देना ट्वाइस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपना था x इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ bx प्लस c। ये ज्यादा लंबा सम हो जाएगा, मैं करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो ये कर सकते हो, मैं पार्शियल फ्रैक्शन अननेसेसरी इसमें क्यों टाइम बर्बाद करूं, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। तो तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं है, इसका क्या यूज है, दूसरे सम में करवा देता हूँ। हाँ, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वो अननेसेसरी अभी टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। इंटीग्रेशन जब करवाई दिया है तो मुझे ठीक है, मुझे लगा था ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एनसीईआरटी का सम है ये। हाँ, तो मैं कोई दूसरा सम करा देता हूँ जिसमें बड़े आसानी से मेरे पास एक्स वाई कैंसिल हो जाता है और फिर मैं तुम्हें वैल्यू निकाल के दिखा पाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूँ ये वाले करा देता हूँ प्रॉब्लम, x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। ठीक है, चलो, क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? ध्यान से देखो। हाँ, x dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y dy के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। समझ में आया ना मैंने क्या किया? ठीक है, इससे पहले वाला अननेसेसरी बड़ा हो जाता। हाँ, तो अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो इसे कैसे इंटीग्रेट करूंगा, कोई बोलेगा? लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या लूंगा? 1 plus x square equal to t.
और यहाँ पे 1 + y² इक्वल टू z ले लेता हूँ। तो ट्वाइस x dx के बदले dt और ट्वाइस y dy के बदले dz। तो 1 implies 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx dt/t is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dz/z। बोर्ड लेवल में भी जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करते हो तो मॉड ले लेना। हाँ, मॉड z प्लस ln c। तो ln t के बदले 1 + x², मगर ये तुम जानते हो कि मॉड यहाँ पे मीनिंगलेस है, क्योंकि 1 + x², 1 + y² हर समय पॉजिटिव होगा, तो मैं मॉड को हटा देता हूं। तो फॉर्मूला कुछ गिरेगा, ln a + ln b। हाँ, क्या ln 1 + x² इज इक्वल टू ln c × 1 + y²। ln को कैंसिल करो, 1 + x² इज इक्वल टू, अब बोलो c कैसे निकालूं, कोई इंफॉर्मेशन था? हाँ, क्या when x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो क्या होगा, substitute x is equal to 1 and y is equal to 0, तो 2 is equal to c। तो hence 3 implies क्या, 1 + x² is equal to क्या, 2 times of 1 +। तो इनिशियल वैल्यू कंडीशन से c का वैल्यू निकलेगा। तो मुझे बोलो कि सर कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, फिजिक्स में भी हम लोग निकालते थे, मुझे मालूम है निकालते हो, लिखना है तो लिख लो। कई बार इस चीज को ऐसा भी लिखा जाता है, ध्यान से देखो, y(1 = 0)। हाँ, y(1 = 0) का मतलब ये होता है x = 1 और ये होता है y = 0। मैं और एक सम करवा दूंगा, लिखना है तो लिख लो इसको, कहीं डाउट है तो बोलोगे। छोटा छोटा अक्षर है, मैं नीचे लेते हुए चलूंगा। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे बोल दोगे। सर थोड़ा नीचे। चलो आगे, बोल देना। सर नीचे है क्या? बोल देना। सर हाँ बोल। एक भाई इससे पहले वाला सम दिखाए ना, उसमें थोड़ा सा छूट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। ये ले,
सर नीचे नहीं हुआ। हाँ नीचे वाला दे रहा हूँ। सर इससे पहले वाला एक बार रुक जा, पहले एक बार ये लिख लेने दे। सर हो गया। हाँ हाँ, कि कौन सा क्या था ऊपर वाला? सर उससे पहले वाला सम डिस्कनेक्ट हो ये और ये सब मैंने कहाँ पे, ये सब मैंने पूरा करवाया नहीं है। हाँ छोड़ दिया है समाधि में मैंने। हाँ ये लंबा सम हो जाएगा, अननेसेसरी इंटीग्रेशन में टाइम बर्बाद करके फायदा क्या है अभी। चल प्रॉब्लम सॉल्व। log dy by dx is equal to 3x plus 4y if y of 0 is equal to 0। इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो इसे कैसे सॉल्व करोगे और सेकंड इसका मतलब क्या था, ये तो मैंने अभी बताया था। इसका मतलब क्या है, y of 0 is equal to 0 का मतलब x equals to 0 y is equal to 0 y equal to 0 जो होगा वो पॉइंट है। ठीक है, पहला वाला खत्म। अब इसमें कैसे सेपरेबल वेरिएबल करूं, क्योंकि dy by dx तो log के अंदर है, और दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। तुम तो जानते हो कि log ab इज इक्वल टू c होने से b का वैल्यू a टू द पावर c था, तो बेस तो e है ना, तो इससे क्या होगा, dy by dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, a टू द पावर 3x प्लस 4y। क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? हाँ है, e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 4y। तो अगर अलग अलग कर दूं तो y के साथ y ले आता हूं, dy के साथ e टू द पावर 4y ले आता हूं, तो क्या आएगा, e टू द पावर -4y इंटू dy इज इक्वल टू e टू द पावर थ्राइस x इंटू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। e टू द पावर -4y का इंटीग्रेशन e टू द पावर -4y बाय -4 इज इक्वल टू e टू द पावर थ्राइस x का इंटीग्रेशन c। अब c कैसे निकालूं, क्या पुट करूंगा बोलोगे? x इक्वल टू 0 और क्या y y इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास मिलेगा -1/4 इक्वल टू 1/3 प्लस c। तो c इज इक्वल टू -7/12। तो हेंस 1 इंप्लाइज फाइनल आंसर क्या आएगा, e टू द पावर -4y बाय -4 इज इक्वल टू e टू द पावर थ्राइस x बाय 3 प्लस ये सब कोई सम है क्या, खेला खत्म। अगर इंटीग्रेशन जानते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एटलीस्ट बोर्ड लेवल में तो कोई औकात ही नहीं है कि वो तुम्हें कंफ्यूज करवा पाए। चलो 2 मिनट का टाइम देता हूं, लिखना है तो लिख लो। आगे चलो, तो टाइम हुआ नहीं है। सर हो गया हाँ बोल, क्या बोल रहा है?
चलो आगे, चलो यहां तक समझ में आया? कोई हाँ ना बोलेगा? हाँ सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देयर आर सम फॉर्म, ठीक है, देयर इज अ वन फॉर्म जो सेपरेबल वेरिएबल में अभी तो नहीं है मगर एक सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। एक्स वो हर समय ऐसा होगा, एक फंक्शन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का। तो f होने के कारण तुम इसे सेपरेबल वेरिएबल में चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन काम आता है कि लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जेड। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, सम करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सॉल्व dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई। अब चाहे तुम जो भी करो, ब्रेक करने से भी तुम x और y को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तो मुझे बस इतना तुम लोग में से कोई एक बोले, क्या तुम ये पकड़ पा रहे हो कि ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है? हाँ, तो हाँ लेट सर। क्या लोगे? z इज इक्वल x टू plus क्या y ले लो? equals x प्लस वाई। तो मगर मुझे dy बाय dx को रिप्लेस करना होगा, तो dz बाय dx क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy बाय dx। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या फायदा हुआ बताता हूं। तो यहां से मुझे dy बाय dx का एक वैल्यू मिला, वो मिला dz बाय dx माइनस 1। इसको नंबर 2 ले लेता हूं, इसको नंबर 3 ले लेता हूं। तो फ्रॉम 2 एंड 3 मैं 1 को रिड्यूस करूंगा। 1 इंप्लाइज 1 मेरे पास क्या था? dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई। तो dy बाय dx के बदले क्या लिख सकता हूं? dz बाय dx माइनस 1। और cos x प्लस वाई के बदले क्या लिख सकता हूं? cos z। इसका मतलब dz बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos z। इसका मतलब dz बाय 1 प्लस cos z इज इक्वल टू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना, वो तुम लोग का काम है, लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। तुम बोलोगे सर डाउट नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बस लिमिट, आप एक पैटर्न करवाते जा रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन ही यही है, तुम 4 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, वही तुम्हें सीखना है, उसे छोड़ के और नहीं सीखना है। बोर्ड लेवल का भी बात कर रहा हूं। लाइन 22 का वो 1 plus cos z को कैसे इंटीग्रेट कर सकते थे? 1 प्लस cos z को कोई बोलेगा? हाँ। कोई बोलेगा? सर वो 2 sin ट्वाइस cos। हाँ 2 cos square 2 यहाँ पे cos क्या स्क्वायर अच्छा, z बाय 2 अच्छा। छोड़ दूं? हाँ हाँ। tan हो जाएगा। आगे चलूं? चलो आगे चलता हूं। तो तुम्हें पकड़ना होगा, ठीक है, कि वो इस पैटर्न में, जैसे अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि तुम्हें सॉल्व करना है dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये पैटर्न है? हाँ, तुम्हारा पैटर्न क्या था? dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ क्या होना पड़ेगा? ax प्लस by प्लस c। तो क्या लोगे? लेट z इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस x प्लस 3y प्लस 1। तो dz बाय dx क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 इंटू क्या,
dy by dx। तो इसका मतलब dy by dx के बदले क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ dz by dx माइनस 2। तो अगर मैं ये dy by dx का वैल्यू इसमें डाल दूं और ये इसमें डाल दूं तो 1 इंप्लाइज क्या होगा, कोई बोलेगा? डायरेक्टली लिखूं, dy by dx के बदले होगा 1/3 dz by dx minus 2 is equal to z square। तो this implies dz by dx is equal to thrice z square plus 2। क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? हर समय होगा। ये पूछना ही मेरा गलत है कि क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है, हर समय होगा। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1/3 कॉमन ले लेता हूं तो dz by z square plus root over 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c। वो tan इनवर्स के टर्म में आएगा। तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चलूं। हाँ सर। मैं हाँ टाइमर सर, देना हो भूल गया। हाँ चलो चलो आगे। हाँ हाँ सर। सर। चलो चलो टाइप 3 होमोजीनियस इक्वेशन। तो कैसे पता करोगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? बताता हूं। सपोज dy by dx मैंने दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स वाई। अगर डिग्री ऑफ each term in numerator and denominator are equal, हर एक टर्म का, हाँ, then equation is homogeneous। तो अब मुझे बोलो, फर्स्ट टर्म का भी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म का भी डिग्री 2 है और एक्स वाई का भी डिग्री 2, क्या सबका डिग्री 2 है? इसीलिए मैं बोलूंगा दिस वन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx is equal to x cube plus 3x square y plus x y square plus y cube। क्या ये होमोजीनियस होगा? कोई हाँ या ना में कोई आंसर देगा मुझे? Yes, sir. इज इट होमोजीनियस? यस, क्योंकि हर एक का डिग्री 3 है। dy by dx is equal to x plus y plus 1 by x minus y plus 1। क्या ये होमोजीनियस होगा? किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, क्या ये होमोजीनियस होगा? हाँ सर। हाँ सर। इसका डिग्री कितना है? 1। 1. इसका डिग्री कितना है? नो सर। 1। मगर 1 का डिग्री कितना हो गया? 0। अब बोलो क्या ये होमोजीनियस होगा? नो, नहीं होगा। नहीं होगा। और dy by dx is equal to x स्क्वायर प्लस x by y स्क्वायर प्लस y। क्या ये होमोजीनियस होगा? नो सर। नहीं नहीं, तुम ध्यान से हाँ जो बोल रहा है वो पढ़ के देखे ना, यहाँ पे डेफिनेशन देखे ना। डिग्री ऑफ इच टर्म, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं? इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 और कितना? 4 टर्म्स है। क्या चारों के डिग्री सेम हो रहा है?
नो नो नहीं, तो क्या ये होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा? नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन समझ में आया, मगर ये तुम्हारे पास एग्जामिनेशन में नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है कि तुम पता करो ये होमोजीनियस है या नहीं, तो हम पता कैसे चलेंगे? तो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं। सपोज dy by dx is equal to f of x comma y is homogeneous if अगर x के बदले लैम्डा x और y के बदले लैम्डा y डालोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल होके x y आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि dy by dx is equal to x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y, तो इस वाले में f of x y क्या है? x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y, तो f of लैम्डा x लैम्डा y क्या हो जाएगा? लैम्डा x का होल क्यूब। क्या लैम्डा लैम्डा कैंसिल नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर। होना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूं, सबका डिग्री 3 है। तो ऊपर भी तुम लैम्डा क्यूब अगर लोगे तो वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा, नीचे भी अगर लैम्डा क्यूब लोगे तो वो एक्स स्क्वायर वाई होगा। तो हेंस दिस इज नथिंग बट एफ एक्स वाई, हेंस इट इज अ होमोजीनियस। मगर क्या इसमें लैम्डा कैंसिल होगा? जरा सोच के देखो, इसमें लैम्डा कैंसिल नहीं होगा, करके देखो। अगर एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई है, तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई में एक लैम्डा रह जाएगा, रहेगा ही नहीं। लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा एक्स बाय लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हो। तो हेंस अगर एक इक्वेशन होमोजीनियस है तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाना चाहिए। किसी को लिखना है तो लिख लो, सब एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ये पहला एग्जाम्पल लिख लो, ये डेफिनेशन लिख लो। और क्यों जरूरत है अब बताता हूं, कैसे सॉल्व करूंगा वो बताऊंगा। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सॉरी नीचे बाकी है, ये लिखो। कोई एक लिखने से हो जाएगा। हाँ, तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई देने से अगर कैंसिल हो जाता है तो वो होमोजीनियस हो जाता है। चल रहा हूं आगे। हाँ, सॉल्व x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स सर एक बार ऊपर फिर से दिखाइए ना। इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। हाँ दिखा देता हूं, ये लिखो, इसे सॉल्व करना है। सर हो जाएगा। क्या ये होमोजीनियस है? पहले dy बाई डी एक्स लिखो। देखो यार, मेरा कहना है कि पहले सम को देख के पकड़ो। हाँ, होमोजीनियस है नहीं। इसमें टर्म्स क्या क्या है? x y x y, क्या ये होमोजीनियस है? हाँ ठीक है, क्योंकि ये पकड़ना अच्छा बात है यहीं पे कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूं। इसका एक एल्गोरिथम है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वेयर v इज वेरिएबल। हाँ, इन वन, हर समय ये आंसर देगा। तो y को अगर तुम vx डालोगे तो क्या बनाइए, d बाई डी एक्स ऑफ vx इज इक्वल टू x प्लस 3y के बदले vx डिवाइडेड बाय x माइनस थ्राइस vx। क्या x x यहाँ पे तो बाय पार्ट्स लगेगा, तो v प्लस x इंटू dv। मैं फिर से कह रहा हूं v इज वेरिएबल। हाँ, v कांस्टेंट नहीं है। इज इक्वल टू x x कैंसिल हो जा रहा है,
1 प्लस 28b बाय 1 माइनस 28b। ध्यान से देख के बोलो, क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? मुझे तो लग रहा है। क्यों? dv बाय dx, ये v और ये v है, क्या ये v इसके साथ आ जाएगा? क्या इसको तुम ऐसा लिख सकते हो? अब मुझे कोई बोले क्या ये सेपरेबल वेरिएबल है? हाँ सर। हाँ, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये देखो ये v और ये dv है, तो सबको इसके साथ ले आओ। तो 1 माइनस 28b डिवाइडेड बाय 3v स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, इंटीग्रेशन कर दो dv के साथ, और आगे मैं छोड़ रहा हूं तुम लोग के ऊपर। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस फलाना फलाना। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। चलूं? और सॉरी चलूं क्या? 2 मिनट लिख लो। आगे चलूं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ सर। हो गया। हाँ, चलिए सर। y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ट्वाइस xy dy इक्वल टू 0, क्या होमोजीनियस है? टर्म्स क्या क्या है? 1 2 और ये, क्या होमोजीनियस है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो अगर होमोजीनियस है तो क्या करूं? पहले dy बाय dx लिखता हूं, तो dy बाय dx में तो ये नीचे ट्वाइस xy आ जाएगा और ऊपर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बोलेगा क्या तरीका था? y Put- इक्वल टू ये। ये सब ट्रिक कह रहे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ ये डालने से क्यों हुआ, अरे ये डालने से x कैंसिल हुआ, खेला खत्म। ये सब ट्रिक है। दिस कैन बी रिटन एज, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये घर में करोगे तभी होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। चार सम सॉल्व करोगे हो जाएगा। v के बदले क्या डालोगे? v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस x इंटू वी एक्स। क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस v। तो दिस इंप्लाइज, आगे छोड़ दूं, सेपरेबल वेरिएबल है। x dv बाय dx इज इक्वल टू नीचे ट्वाइस v, ऊपर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस v बाय 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। छोड़ दूं, इंटीग्रेट।
मुझे वो हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? सर हो गया। हाँ आगे चल रहा हूँ। सॉल्व x dy minus y dx is equal to root over x square plus y square dx। डिग्री, इसका डिग्री बोलो, बहुत One. शांति है। वन। 1 अरे डिग्री। अरे खुश रहो यार, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कोर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा बोर्ड लेवल का। हाँ ये डिग्री 1 हाँ, और इसका डिग्री 1 1 होगा ना रे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट है तो डिग्री कितना होगा? डिग्री क्या होगा? 1 एक्स स्क्वायर के बाद 1/2 डालोगे तो ये तो एक्स हो जाएगा, डिग्री तो 1 होगा। तो ठीक है, तो सबका डिग्री 1 है, तो इसलिए मगर तो फिर तुम्हें dy/dx का फॉर्म लाना होगा, तो dx से पहले डिवाइड कर दो क्योंकि ये तो होमोजीनियस है, तुम्हें ये पता चल गया। तो x इंटू dy/dx माइनस y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ये फॉर्म में लिखो, dy/dx इज इक्वल टू y प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स। और क्या पुटअप करोगे? छोड़ दूं, लेट y इज इक्वल टू क्या? vx। तुम बोलोगे सर रूट के कारण प्रॉब्लम होगा। कौन कहता है? कौन कहता है रूट के कारण प्रॉब्लम होगा? जब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, करने से कैसे प्रॉब्लम होगा? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स। क्या ऊपर नीचे एक्स कैंसिल हो रहा है? एक्स प्लस तरीका v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स एक्स कैंसिल v प्लस यहां से x कैंसिल करो 1 प्लस वी स्क्वायर। रूट ओवर से मुश्किल हो रहा है? कौन कहता है? आसानी तो हो रहा है। हाँ सर, तब घर में करेंगे। हाँ करो करो, dv बाय रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय x। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, खेला खत्म। ठीक है, कोर्स थोड़ा लेट खत्म हो रहा है मैं जान रहा हूँ, ठीक है, मगर जो चीज करवाते जा रहा हूँ उसे अच्छे से करते हुए जाओ। ठीक है, पेंडेमिक का सिचुएशन है, मैन में सिचुएशन था नहीं। ऑनलाइन क्लास 1 महीना पीछे शुरू किया तो 1 महीना पीछे तो कोर्स हो जाएगा मोटा मोटी खत्म होने में। चलो सर एग्जाम में क्या होमोजेनियस भी दिखाना होगा कि क्यों हुआ? नहीं वो डिपेंड नहीं है, वो अगर क्वेश्चन पूछता है तभी दिखाना होगा, वरना दिखाने का जरूरत नहीं है।
2 मिनट का टाइम दे दो। आगे चलो। हाँ हाँ बोल, चलूं? हाँ सर। कभी कभी बाय डिफॉल्ट कुछ होमोजीनियस टर्म्स होते हैं, जैसे x cos y by x प्लस y sin y by x, y माइनस y इंटू साइन y by x माइनस x cos y by x, x dy by dx इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो टर्म क्या क्या है। ये तो बाय डिफॉल्ट होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि ये cos के साथ है। अगर तुम y को vx डालोगे, देखो अब एक चीज समझ में आया कि ये वाला ट्रिक यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे x कैंसिल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? हम लोगों ने जो सम किया उसमें ये क्यों लग रहा है, क्योंकि x और y कैंसिल हो जा रहा है। तो अब मुझे बोलो, क्या ये बाय डिफॉल्ट होमोजीनियस नहीं है? y इक्वल टू vx डालोगे तो x कैंसिल होगा या नहीं? हाँ होगा। तो अब मुझे बोलो रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या हैं? x y y, ये जब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये xy होगा, ये y स्क्वायर होगा डिग्री 2, और जब x से मल्टीप्लाई होगा तो xy और x स्क्वायर डिग्री 2। तो ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है तो पहले फिर लिखो उस फॉर्म में, मतलब dy by dx वाले फॉर्म में। तो dy by dx इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, फिर मैं नीचे अगर लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा xy इंटू कॉस y by x प्लस y स्क्वायर इंटू साइन y by x होल डिवाइडेड बाय xy इंटू साइन y by x माइनस x स्क्वायर इंटू कॉस y by x। क्या पुटअप करूं? पुट y इज इक्वल टू vx, पुटअप करो। तो ये तुम्हारे पास d बाय dx और vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x y के बदले vx, मतलब x v स्क्वायर कॉस v प्लस y स्क्वायर के मतलब v स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर होगा, मैंने गलती लिख दिया, ज्यादा अच्छा एक एक करके लिखता हूं। x vx cos v प्लस vx का होल स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय x इंटू vx इंटू साइन v माइनस x स्क्वायर इंटू कॉस v। क्या ऊपर नीचे x कैंसिल हो रहा है? तो बोलोगे सर हो रहा है, सर क्यों बोर कर रहे हो, आप डायरेक्टली लिखिए ना, x इंटू dv बाई dx प्लस v इज इक्वल टू, तो कैंसिल होके तुम्हारे पास आ जाएगा ये v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस cos v। क्या करूं? क्या ये सेपरेबल वेरिएबल हो रहा है? हाँ, इस v को उस साइड लेके जाओ जिसके साथ ये रहेगा, cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस cos v माइनस v। तो x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लूं तो v साइन v माइनस cos v, क्या आया? v cos v, बोर हो रहे हो ना, मैं जान रहा हूं थोड़ा बोरिंग है भी, प्लस v cos v। ठीक है, बोर होना निश्चित है, बोर हो रहे हो इसका मतलब है कि तुम सही हो, तुम अच्छा चीज करना चाहते हो, ये बोरिंग चीज करना नहीं चाहते हो। cos v, सर क्या करेंगे? अरे इंटीग्रेट अलग अलग करो, मतलब v साइन v माइनस cos v डिवाइडेड बाय v cos v dv इज इक्वल टू dx बाय x।
दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। लंबा समय मुझे बोलोगे मैं उपलेते हुए जाऊंगा, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फिर लाइन 27 में नीचे एक 2 होगा। नंबर 27 में नीचे एक 2 और 2 भी होगा ना, तो वो 2 को इस साइड दे दो, ठीक है। चलूं आगे चलूं। मैं आज एक असाइनमेंट शीट भेजूंगा, मगर उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आज नहीं करवाया, तो वो करने का जरूरत नहीं है। तो एल्गोरिथम लिखा दूं। एल्गोरिथम क्या होगा? तुम जानते हो कि अगर सबसे पहला जो तुम्हारे पास तरीका ये होता है कि dy बाय dx अगर f ऑफ x, y होगा तो सबसे पहले होमोजीनियस पकड़ोगे। हाँ, जब होमोजीनियस हो जाता है तो तुम क्या करोगे? पुट y इज इक्वल टू क्या? vx। मगर ये एल्गोरिथम अगर मैं डायरेक्टली ये लिखाऊं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। सर कैसे? मैं बता रहा हूं। सपोज मैंने सम ये दिया, प्रॉब्लम 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई। ध्यान से देखोगे, हाँ लास्ट सम है, इसका मतलब ये नहीं कि फिर कुछ नहीं है, हो सकता है इसी में फंसो। ई टू दी पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई इक्वल टू 0। तुम बोलोगे सर ये ऊपर वाला ही सम है। नहीं, अगर तुमने ऊपर में कॉपी में लिखा है और नहीं भी लिखा है, अगर तुम लोग केवल अभी नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हो जिसका नाम इन्फिनिटी क्लासेस है, y बाय एक्स था, तो तुमने इसलिए जब y को vx लिखा तो x x कैंसिल होके ये cos v हो गया। मगर यहाँ पे अगर मैं y को vx लिखूंगा तो ये देखो थोड़ा अजीब सा चीज देगा, अच्छा नहीं देगा। 1 by x e टू दी पावर 1 बाय v दे रहा है, मुश्किल है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि y इज इक्वल टू vx ही डालना है, तुम अपोजिट भी डाल सकते हो। क्योंकि x बाय y है तो मैं x इज इक्वल टू vy डालूंगा। मगर अगर मैं x को vy के टर्म में डाल रहा हूं, मगर x को मैं y के टर्म में डाल रहा हूं तो प्रॉब्लम होगा मुझे। प्रॉब्लम ये, तो क्योंकि x बाय y है, ड्यू टू x बाय y, ड्यू टू x बाय y हम क्या लिखेंगे? dx बाय dy इज इक्वल टू e टू दी पावर x बाय y 1 माइनस x बाय y, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय माइनस 1 आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर x बाय y। और ड्यू टू x, दोबारा लिख रहा हूं, ड्यू टू x बाय y क्या पुट अप करूंगा? पुट x इक्वल टू वी वाई इन वन। तो अगर मैं 1 में पुट अप करूं तो क्या मिलेगा? डी बाय डी वाई विद द हेल्प ऑफ वी वाई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x बाय y, मतलब e टू दी पावर v 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू दी पावर v। आगे छोड़ दूं, v प्लस वाई इंटू डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू, आगे छोड़ रहा हूं रे, क्या करूंगा जानते ही हो। हाँ, उस साइड लेके e टू दी पावर v। तुम लोग सर कर ही दीजिए, करने का मन नहीं है सर, क्यों?
क्योंकि मैं जानता हूँ ये करवा करके फायदा थोड़ी ना है, तुम लोग भी तो बोर ही रहोगे। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसा चीज। ए ट्रिपल वी माइनस वी एलसीएम लोगे, 4 सम खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी को RS अग्रवाल का नहीं मिला है तो मुझे बोलोगे तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि वो लंबा किताब होने से फिर खोलने में भी मुश्किल होता है, मैं पेज इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा। तो हेंस 1 प्लस ई टू द पावर वी बाय v प्लस ई टू द पावर वी dv इज इक्वल टू माइनस dy बाय y। इंटीग्रेट कर दो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, आंसर आ जाएगा। अब मैं नीचे एल्गो लिखा देता हूं, तो मेरा एल्गो 2 है क्या? अगर dy बाय dx f ऑफ एक्स वाई के टर्म में होता है, सॉरी f ऑफ y बाय x के टर्म में होता है, तो क्या लिखोगे? पुट y इज इक्वल टू vx। मगर वही चीज अगर f ऑफ x बाय y के टर्म में होता है तो पुट x इक्वल टू vy। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर बोलते जा। सर वो एरिया का टॉपिक वाइज आपने भेजा था क्या? नहीं, मुझे याद दिला देना। मैं ठीक है, देखा तुम लोग याद, मुझे किसी बच्चे ने नहीं दिला, मुझे आज याद दिला देना। तेरा एक हाँ सम भी है, उसका सॉल्यूशन भेजने से हो जाएगा डायरेक्टली। सर कौन सा वाला? एक तूने कोई एक सम भेजा है मुझे। हाँ सर, वो सोल्यूशन भेजने से हो जाएगा। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। हाँ सर। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर मैंने आपको टीपीपी का एक डाउट भेजा था। दोबारा रीसेंड कर देना बाबा मुझे। हाँ सर, ठीक है। और मैंने उसका मतलब कि मैंने जो मेथड से सॉल्व किया था वो भी आपको दिया था। ठीक है, मुझे भेज दो दोबारा। हाँ वो ठीक है, दिमाग से निकल जाता है, समझ में आ रहा है ना। डीपीपी बनाता हूँ, टेस्ट बनाता हूँ, ये सब बनाते बनाते कई बार दिमाग से चीजें निकल जाता है, इसीलिए हाँ दोबारा एक बार भेज दो। मैं सबको ये बात बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि 11 12 तुम लोग का डीपीपी बनाना होता है, ये सब बनाते बनाते कई बार दिमाग से निकल जाता है चीजें, तो इसलिए ठीक है 2-3 बार सेंड कर दिया करो डाउट को। तो उसमें थोड़ा सा आईपीएल चल रहा है तो शाम का टाइम थोड़ा वहां पे चला जाता है, ये बात भी है कि चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास बोर्ड लेवल ही चलेगा। और इसका आरसीआई बोर्ड लेवल के बाद अगर दूंगा तो मैक्सिमम सम्स हो पाएगा, इतना चिंता मत करो, बड़ा इजी टॉपिक है ये। ठीक है, रिलेटिवली इजी टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटिव में मैं बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिलेटिव में बात कर रहा हूँ, बाकी सब लिख लेना, मैंने तो भेज ही दिया है। चलो आज के लिए, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर नेक्स्ट एक क्लास चीज पूछना था। हाँ बोलो। वेट अ मिनट, मुझे भी एक चीज देखना था। ओह बहुत दिन है दिवाली में, मुझे लगा ट्यूसडे कहीं दिवाली ना पड़ जाए। ठीक है चलो, हाँ वो पूछ, क्या पूछना है? सर जब भी ऐसा जो पैराबोला का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दे देते, फिर बोलते कि 1√2 के बीच में लाई करता है, फिर 1√3 से ज्यादा है, लोकेशन उस ऑफ सब रूट में निकालना होगा। लोकेशन ऑफ रूट सर मतलब उसमें मैं वो फंक्शन नेगेटिव है या वो वैल्यू पे पॉजिटिव है, उससे और डिस्क्रिमिनेंट से कंडीशन निकालूंगा ना रेंज के लिए, और उसका हाँ रेंज हाँ, कोई एक मतलब वेरिएबल अगर होगा। जैसे अगर 2 रूट के बीच में लाई कर रहा है तो f(2) <0 हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रूट में जो करवाया था। सर और डिस्क्रिमिनेंट दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ सर एक और था, मॉड ऑफ x+1 बाई x² 1 है क्या? मॉड ऑफ x+1 बाई x²। ये वाला? हाँ वो तुझे तो हाल निकाल के देखना, वो डायरेक्टली कैसे मैं बताऊंगा, डिफरेंशिएट करके देख। सर दिखने से तो लग रहा है 1 1 नहीं होगा, दिखने से ही लग रहा है इससे, क्योंकि क्या बोलते हैं, f ऑफ इंफिनिटी में भी फंक्शन 0 हो रहा है और f ऑफ माइनस इंफिनिटी में भी फंक्शन 0 हो रहा है, तो दिखने से ही लग रहा है कि मैनी 1 होगा। सर हाँ सर वो इंटीग्रेशन का मतलब डेफिनेट का स्टार्टिंग में वो जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बहुत लंबा मेथड से सॉल्व किया गया है लिमिट यूज करके। सर वैसा नहीं, वो मतलब कोर्स में नहीं है, वो वो इस वैसा साल मेथड कोर्स में नहीं ना? है, लिमिट एज अ सम। वो कोर्स इस साल कोर्स में नहीं है, लिमिट एज अ सम।
इसलिए मैंने करवाया नहीं है, क्योंकि वो एंट्रेंस में उसका ऑपोजिट आता है ना, हाँ वो छोटा लिमिट मेथड एज से सम करने का से हो उल्टा है। जाएगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा वो छोड़ ठीक देना है। है। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर।